अभी एक मेरे फ्रेंड के साथ बात हो रही थी एंड वो मेरा फ्रेंड जो है ना वो सीएस के टाइम से मेरा फ्रेंड है। इंटर्नशिप के रिलेटेड कुछ बात हो रही थी। अभी जो अगस्त में रिजल्ट आया उसमें जाके वो क्लियर हुआ था एंड बहुत इंटेलिजेंट है यार, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। तब भी उसको इतना टाइम लग गया सीएस क्लियर होने में। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? बिकॉज हम एग्जीक्यूटिव में थे साथ में। मैं एग्जीक्यूटिव की बात कर रही हूँ, लाइक 2017 की बात है। एग्जीक्यूटिव बैच में हम लोगों की फ्रेंडशिप हुई थी, तो हमारी जो ग्रुप थी पूरी एक बनी हुई। तब वो एक दिन आया और ऐसा था कि गाइस आप लोगों को पता है मैं मलेशिया सिंगापुर घूमने जा रहा हूँ, 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, बहुत मजा आएगी। और तब एग्जीक्यूटिव अटेम्प्ट के लिए 3-4 महीने ही बचे हुए थे। लाइक दिसंबर में हमारा अटेम्प्ट था और उसने आके कुछ बात हम लोगों को अगस्त या सितंबर में बोली थी। तो सब लोग एकदम ऐसे कि वाह यार आउट ऑफ इंडिया जा रहा है तू, क्या बात है, एंजॉय करना, हमारे लिए चॉकलेट लाना एंड ऑल। एंड मैंने सोचा कि तू जा रहा है, अभी लाइक 3-4 महीने ही बचे एग्जाम के लिए, तू कैसे करेगा सब? तो ऐसा था यार तू फालतू बातें मत कर, डीमोटिवेट मत कर, अब मैं कर लूंगा, 10 दिन की बात है, आके मैं वो उसका कोई होगा फ्रेंड कि उससे नोट्स ले लूंगा, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा, हो जाएगा। मैं ऐसा चल ठीक है, अब क्या बोलूं। पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि दैट वॉज नॉट अ राइट डिसीजन उस टाइम पे घूमना फिरना। बट अब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो मैंने कुछ नहीं बोला। अब 10 दिन हो गया, ठीक है, डेली क्लासेस चल रहे थे, बहुत हाई पोर्शन पढ़ा रहे थे सर, क्योंकि कम टाइम बचा था, फटफट सिलेबस बढ़ रहा था आगे। 10 दिन हो गए, वो 10 दिन में हमने पढ़ाई भी की। अब जैसे वो इंडिया में लैंड किया, उस दिन तो वो क्लासेस नहीं आ पाया क्योंकि थका हुआ था। उसके 2 दिन तक भी वो क्लासेस नहीं आया था क्योंकि थका हुआ था, उसको बुखार जैसा फील हो रहा था। तीसरे चौथे दिन से उसने अपना क्लासेस ज्वाइन किया। 1 हफ्ते तक तो बंदे को विड्रॉवल सिम्टम्स ही आ रहे थे, टेंशन आ रहा था कि भाई ये क्या, मतलब पोर्शन इतना आगे बढ़ चुका है, कैसे कोप अप करेगा। और उसके बाद जिस फ्रेंड से उसने बातचीत की थी कि तू अपने नोट्स मुझे देना, वो फ्रेंड ने खुद अच्छे से नोट्स नहीं बनाए हुए थे, वो खुद डरा हुआ था, 10 दिन क्या हो गया उसको खुद को नहीं समझा। तो वहां से भी उसको धोखा मिल गया, तो ना नोट्स मिल पाए उसको। अब मेरे नोट्स मैं उसको दे दूं, बट उसको मेरी जो लैंग्वेज है नोट्स बनाने की वो उसको समझती नहीं है, उसको वो दोस्त की समझती थी। तो नोट्स भी नहीं उसके अच्छे से पढ़ाई हो पाई और ना वो आगे कोप अप कर पा रहा था क्योंकि पोर्शन बहुत आगे बढ़ गया था। जैसे तैसे उसने पढ़ाई की, बट उसने वो अटेम्प्ट में एक ही ग्रुप दिया, हो नहीं पाया क्योंकि, और वो अब जाके लाइक तब से लेके अब तक वो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहा था एंड अब जाके वो सीएस बना है। अब वो 2 साल की इंटर्नशिप करेगा, उसके बाद उसको मेंबरशिप मिलेगी। तो उस टाइम पे जो उसको लग रहा था ये 10 दिन की चांदी है, एंजॉय करूंगा घूमूंगा, वो एक सजा बन गई उसके लिए। उसके लिए वो एक सोने का जो सक्सेस था डिले करवा दिया। दूसरा एग्जाम्पल है, लाइक मेरा एक क्लोज फ्रेंड है जो अभी भी मेरा फ्रेंड है क्लोज, वो ना आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसमें आई गेस कुछ जेडब्ल्यू नीट ऐसा कुछ तो होता है ना, देना पड़ता है। तो वो जेडब्ल्यू दिया तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, जेडब्ल्यू या कुछ एंट्रेंस था वो दिया, उसको बहुत अच्छे मार्क्स आए। अब दूसरा स्टेज पर जब वो गया तब उसके घर पे डेथ हो गई किसी की, तो उसको अर्जेंटली गांव जाना पड़ा क्योंकि बाल कटवाने पड़ते उसमें। 2 दिन की बात थी, क्लासेस में उसने 2 दिन छुट्टी लिया, गांव गया। अब जब वो गांव गया तो 2 दिन में उसके फैमिली कजिन सब ऐसा, अरे रुक जाना, इतने टाइम बाद गांव आया है, मजे करते चिल करते, मजे कर करके 10-12 दिन हो गए। अब 10-12 दिन वो जैसे उसने क्लासेस ज्वाइन किया, सिलेबस इतना आगे बढ़ चुका था उसके पूरे क्लासेस का कि उसने ड्रॉप कर दिया वो अटेम्प्ट, उसने दिया ही नहीं, वो एकदम डिमोटिवेट हो गया। उसने वो फील्ड ही चेंज कर ली, वो कमर्शियल पायलट में चला गया। तो ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्या नेगेटिविटी फैला रही हूँ या आपको ऐसा बोल रही हूँ घूमो मत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं इंटेंशन है। जो आपके लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आ सकती है, मैं उससे आपको बचा रही हूँ कि आप कभी भी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हो कि यार मुझे वहां जाना है, मुझे वहां घूमना है, मेरे को मजे करना है, भगवान की जगह तो जा रहा हूँ, 10 दिन की बात है, डोंट गो। क्योंकि आपको लग रहा है कि थोड़े टाइम की बात है, मैं आके कोप अप कर लूंगा, पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है सीए, सीएस, सीएम या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स होता है उसमें बच्चे फेल क्यों होते हैं? इंटेलिजेंट बच्चे भी फेल होते हैं ये कोर्स में, आप मानते हो कि नहीं? क्यों फेल होते हैं? बिकॉज स्टूडेंट्स वांट एवरीथिंग ऑन देयर प्लेट। वो लोग चाहते हैं मैं घूमूं भी, फिरूं भी, मजे भी करूं एंड पढ़ूं भी। क्योंकि क्या होता है 10th 12th में होते हैं तो उन लोग ने घूमा भी होगा, मजे भी किया होगा, तब भी जाके उनको 90+ परसेंटेज आ गए हो,
तो उनका माइंड कैसा चल रहा है कि अभी भी मैं घूमूंगा फिरूंगा पढ़ लूंगा। बट CA में ऐसा कोर्स नहीं है कि आप घूमो भी और पढ़ो भी। इसमें आपको 100% पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है। इट्स लाइक आप उसको टाइम दो, पेशेंस रखो अपने अंदर। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ मैं 10 दिन तक घूमूंगा और फिर वापस ट्रैक पे आ जाऊंगा। भाई ये वैसा कोर्स नहीं है। लाइक लिटरली अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अब तक क्लियर नहीं हुए हैं, और वो लोग हमेशा मुझे बोलते हैं नेहा इस बार तो मैं क्लियर हो ही जाऊंगी, बहुत मेहनत करूंगी। फिर मुझे पता चलता है वो लोग 10 दिन के लिए कहीं ट्रिप में जा रहे हैं। भाई तुम ऐसे कोर्स क्लियर करोगे ऐसे? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं मेरे आंखों के सामने देखती हूँ मेरे दोस्तों को कि उनका डाउन डिग्रेड हो रहा है, उन लोग पीछे हो रहे हैं, जबकि दे आर इंटेलिजेंट बट बिकॉज ऑफ सम बैड डिसीजंस दे मेक। मैं नहीं चाहती आपके साथ ऐसा हो। लाइक अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो हमें कि यार मैं क्या करूँ, मैं अभी पढूं बाद में पढूं, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, तो हमेशा ऐसे सोचो, पढ़ाई को ऊपर रख के सोचो, पढ़ाई को प्रायोरिटी दे के सोचो कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्या पढ़ाई सेक्रीफाइस हो रहा है तो छोड़ दो, तो मत करो वो चीज। सिर्फ 3 साल की बात है ना, CSET अगर क्लियर होगा तो सिर्फ 2 साल की बात है। तुमको बस 2 साल तक लगातार पढ़ना है, 2 साल तक बस कहीं मत घूमो। उसके बाद आप घूमोगे, मजे करोगे, सब करोगे, वो सब चीज हो सकती है। बट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। सो अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, बट मैं आप लोगों को कुछ चीज समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत 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 गुस्सा आता है ये सब देख के मेरे दोस्तों का। बट मैं वहाँ पे कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बट मैं ऐसे ओपनली बोलना चाहती हूँ कि दिस इज द मेजर रीजन फॉर योर फेलियर कि आप घूम रहे हो, मजे कर रहे हो और पढ़ना चाहते हो। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई आपको दिल लगा के दिन रात एक ही चीज में पढ़ाई पर ही फोकस करना है, तब भी जाके ये कोर्स को आप क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज आपका कुछ नहीं होगा। ना आप गली के रहोगे ना घाट के, आप कहीं के भी नहीं रहोगे, क्योंकि पढ़ाई में भी अब आपका टाइम वेस्ट हो चुका है। पढ़ाई में घुस चुके हो तो उसको तो कंप्लीट करना ही है। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहा है, आप कहीं और कुछ करियर तो बनाए हो नहीं, खुद का कुछ बिजनेस तो स्टार्ट किया नहीं, तो आप ना गली के ना घाट के, ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो जाएगी। तो अगर आप CS में एंटर किए हो, CA में एंटर किए हो, पहले वो चीज क्लियर कर लो, फिर आगे का सोचो घूमने फिरने का। So yes guys, that's it. I hope आपने मेरी बात समझी हो और ये वीडियो आपको कहीं हद तक काम आया हो। एंड अगेन मुझे कमेंट में बताओ कि ऐसे कंटेंट आपको और चाहिए कि नहीं, तो मैं ऐसे और बनाया करूंगी। That's it. बाय, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, और आपके जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी।